टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है एनिमल किंगडम। प्राणी जगत के अंतर्गत हम लोग सिमेट्री सममिति को डिस्कस करेंगे। ये जो सिमेट्री सममिति होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है एसिमेट्रिकल असममिति, दूसरा रेडियल सिमेट्री और ये सममिति, और तीसरा होता है बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। ये जो सिमेट्री के सममिति के जो टाइप है उसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज, इस प्रकार के सिमेट्री सममिति में जो एनिमल जीव होते हैं उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा फैला चिथड़ा सा होता है और उसे हम किसी भी प्लेन किसी भी अक्ष से उसे बराबर भाग में विभाजित नहीं कर सकते। तो इसमें बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। बॉडी को 2 बराबर भागों में विभाजित, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन। अगर कोई प्लेन अक्ष केंद्र से पास करे भी तो ये इनकी बॉडी को बराबर भाग में विभाजित नहीं कर सकता। तो एनी प्लेन passing through the center। और इस प्रकार की जो सिमेट्री सममिति होती है वो सबसे पुराना फाइलम जो संघ है पोरीफेरा में मिलते हैं। इस प्रकार की सिमेट्री सममिति किसमें मिलते हैं? पोरीफेरा। और ये जो पोरीफेरा है इसे हम स्पंज भी कहते हैं। ये सबसे पुराना सबसे प्रिमिटिव फाइलम संघ है। सेकंड जो हम लोग बात करेंगे वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ये जो रेडियल वर्ड है ये रेडियस से आया है। इसमें जो जीव होते हैं इस प्रकार के सिमेट्री सममिति वाले, उनका बॉडी सिलिंड्रिकल बेलनाकार का होता है और इसमें रेडियस पाए जाते हैं। जब इसके जो जीव को हम किसी भी केंद्र अक्ष से विभाजित करते हैं तो बराबर भाग में विभाजित हो जाता है। इसमें क्या होते हैं? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन passing through the central axis। जब कोई भी अक्ष केंद्र से गुजरता है तो ये इन जीव के शरीर को बराबर भाग में विभाजित कर देता है। या ऐसे कह सकते हैं ये जो गोलाकार होते हैं इनके अगर इधर से भी प्लेन पास किया तो इसे बराबर भाग में विभाजित कर सकते हैं। इधर से भी इधर से कहीं से भी अगर कोई प्लेन अक्ष है जिसके रेडियस से पास करता है तो इसकी बॉडी को कितने 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और ये जो रेडियल सिमेट्री और ये सममिति होते हैं वो मुख्य रूप से फाइलम टिनोफोरा, सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट वयस्क अवस्था होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो ये रेडियल सिमेट्री सेलेंट्रेटा जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडेरिया मीन्स ये क्या होते हैं? डंक मारने वाले। सेकेंड नाइडेरिया, दूसरा टिनोफोरा। क्या है? टिनोफोरा। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है
वो है इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति केवल इसके एडल्ट वयस्क अवस्था में मिलती है। तो किस में मिलते हैं? एडल्ट स्टेज। इस अवस्था में मिलते हैं, केवल एडल्ट स्टेज में इकाइनोडर्मेटा में क्या मिलते हैं? रेडियल सिमेट्री। और जो थर्ड वन है वो है बाइलेटरल सिमेट्री। अधिकतर फाइलम के जो सदस्य हैं उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। बाई मतलब इसमें जो जीव होते हैं उनका शरीर केवल एक प्लेन से, केवल एक अक्ष से दो बराबर भाग में विभाजित होता है, एक राइट साइड का भाग और एक लेफ्ट साइड का भाग। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल halves through only one plane passing through the center। केवल एक प्लेन से, एक अक्ष से ये दो बराबर भाग में विभाजित होते हैं। और अधिकतर फाइलम के सदस्य में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये जो बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं वो इकाइनोडर्मेटा में पाए जाती है। जब ये इकाइनोडर्मेटा के सदस्य लार्वा अवस्था में होते, किस अवस्था में होते? बचपन की अवस्था में होते, लार्वा अवस्था में होते, तो उनमें कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और ये बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट वन कॉर्डेटा। इन सब में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। केवल इकाइनोडर्मेटा में ये सिमेट्री कब होती है? जब ये लार्वा अवस्था में होते, उस समय ये सिमेट्री पाई जाती है। तो ये जो सिमेट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है सिमेट्री। हमने तीन टाइप की सिमेट्री पढ़ी। पहला एसिमेट्रिकल असममिति जो केवल पोरीफेरा स्पंज में पाई जाती है। दूसरा रेडियल सिमेट्री जो टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा जब एडल्ट वयस्क अवस्था में होते उस समय पाई जाती। और जो थर्ड वन है बाइलेटरल सिमेट्री, ये जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है उसमें जीव का शरीर केवल एक अक्ष से दो बराबर भाग में विभाजित होता है और ये इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था में मिलते हैं। दूसरा प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इस फिगर को थोड़ा गौर से देखिए, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ये है हाइड्रा, ये क्या है? हाइड्रा है जो एक प्रकार के एनिमल्स चलते हैं। ये जो हाइड्रा होते हैं वो क्या होते हैं? सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्य हैं। इनमें इनकी जो बॉडी है जैसे हमें दिखाई दे रही, कैसी बॉडी है? इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है और इसमें क्या है? रेडियस बन रहा है। और इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री। कौन सी पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री। ये जो रेडियल सिमेट्री
वाले जो जीव होते हैं वो सेसाइल होते हैं, जहाँ भी होते हैं वो क्या होते हैं, अपने सतह से सबस्ट्रेटम से चिपके होते हैं, और उनमें जो ये रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, सममिति, यही इन्हें सहायता करती है अपना बचाव करने में, अपना शिकार पकड़ने में। ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। क्या होते हैं, स्थिर। ये एक और एग्जांपल है, ये ऐसा में केवल एक अक्ष है जो इसके केंद्र से पास कर रहा, और इसके बॉडी को एक राइट और एक लेफ्ट दो बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। केवल एक ही अक्ष, अगर हम इसे इस तरीके से काटे थे बराबर भाग में विभाजित नहीं होगा, केवल यही एक अक्ष है जो इसके शरीर को दो बराबर भाग में विभाजित करता है। और इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। और ये जो बाइलेटरल सिमेट्री उनमें मिलते हैं जिन्होंने चलना सीख लिया है। क्या है, जो मोबाइल है, जो चलना सीख लिया है, जो मोटाइल होते हैं, जो चलते हैं, जिन्होंने चलना सीख लिया, उनमें कौन सी सिमेट्री मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही।